अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक रखे, अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी आज का डिनर मैं बनाऊंगी वो आइकिया से इंस्पायर्ड होकर बनाऊंगी। लास्ट मैंने वीडियो लगाई थी जिसमें हम आइकिया गए थे। आइकिया रेस्टोरेंट में जब हम गए तो मुझे खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि सब कुछ मेरे मुताबिक था। मुझे सिंपल खाना और रॉ खाना बहुत पसंद है और सब डिशेज़ तकरीबन ऐसी थी, तकरीबन सब स्टीम्ड थी या फिर रेयर रॉ थी जो मीट था। तो आज मैं उसी तरह से बनाऊंगी आज का डिनर। मुझे पहले ये शक हो रहा था कि भाई इनका पेट भी भरेगा कि नहीं भरेगा, इतना मतलब सिंपल सा खाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सिंपल खाना नहीं पसंद, उनको ज़रा देसी खाने पसंद है। लेकिन फिर मैंने इसके साथ चीज़ें कुछ ऐसी ऐड ऑन कर दी थी जिसकी वजह से भूख भी ना लगती। उसमें एक सॉस थी, सॉस के साथ ज़रा भूख कम लगती है बिकॉज वो थोड़ी हैवी हो जाती है। और साथ में राइस थे, लेकिन राइस इजिप्टियन राइस थे, कैलोरस राइस थे। सबसे पहले तो मैंने आलू चढ़ाए हुए थे, वो मैंने चढ़ा दिए। उसका मैं मैश पोटैटो बनाऊंगी। और ये जो मैंने अलग से बनाया था ना अभी थोड़ा सा एक प्लेट में क्यूब्स जो चिकन के थे वो मैंने अपने लिए बनाए थे। उसमें सिंपली कुछ भी नहीं था, नमक, काली मिर्चें और हल्दी, बस उसको मिक्स किया था। ऑयल मैंने एक आधा कतरा डाला था, बस बिल्कुल ही ऑयल फ्री चिकन वो मैंने बनाना था, वो भी एयर फ्राई में बनाना था। लेकिन वैसा चिकन अगर मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाती ना तो वो ऑब्वियसली उनको भूख लगनी थी। फिर उनके लिए फिर मैंने थोड़ा सा एक फिलेट टाइप चिकन बना लिया। अंडे में मैंने कुछ मसाले डाल दिए और यहाँ पे मैंने मैदा लिया था, उसमें मैंने कुछ मसाले डाल दिए और साथ में ब्रेड क्रम्स हैं। इन तीनों की फिलेट में कोटिंग करूंगी और इसको मैं ऑलिव ऑयल के साथ फ्राई करूंगी। कोटिंग करने से पहले चिकन को थोड़ा सा पीटेंगे क्योंकि इसको पीटने से ये होता है कि चिकन यहाँ पे फ्लैट होता है, बिकॉज इसके बाद चिकन ने सुकड़ना ही होता है, उसने थोड़ा छोटा ही होना होता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जब ये अंडे की और मैदे की और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग होती है ना तब चिकन इतना सुकड़ता नहीं है। लेकिन जब इसको सिर्फ मसाले लगाए हों, नमक, मिर्ची, पेपरिका और जस्ट मसाले, कोई कोटिंग ना हो, ना अंडे की, ना मैदे की, ना ब्रेड क्रम्स की, तब चिकन थोड़ा सा सुकड़ जाता है, वरना ये इस कोटिंग के साथ सेम शेप में रहता है। जो मैंने आइकिया में फिलेट खाया था ना उसमें भी कोटिंग हुई हुई थी, लेकिन उसके अंडे में यूँ मसाले नहीं डाले थे, मैंने यहाँ पे मसाले डाले हैं ताकि ये थोड़ा सा मिर्चों वाला हो जाए और मुझे सॉस की ज़रूरत ना पड़े। बिकॉज ये इतना खुश खुश्क होता है ना, मेरे हस्बैंड को खुश खुश खाना नहीं पसंद, उनको थोड़ा गीला गीला खाना पसंद है। इस वजह से फिर मैंने साथ में सॉस बनाई थी, और सॉस तवे पे नहीं बनाई थी। सॉस बनाते हुए कि शायद मैंने वीडियो नहीं बनाई। सॉस इन अ सेंस कि मैंने ज़्यादा सारी सॉसेस को मिक्स करके उसका एक किस्म का डायनामाइट सॉस कह लें या एक किस्म का मिक्स सॉस ही कह लें आप, वो बनाया था। यहाँ मैंने छोटा वाला फ्राई पैन रख दिया और उसमें मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया। ऑलिव ऑयल मैंने इतना ज़्यादा नहीं डाला, बस नॉर्मल सा डाला था। अब आप कहेंगे क्या बेवकूफ़ी है, बड़े फ्राई पैन में डाल लेती तो दोनों इकट्ठे पक जाते, लेकिन मेरे पास बड़ा फ्राई पैन तो था लेकिन उसका हैंडल टूट गया था और इस वजह से वो मुझे फिर फेंकना पड़ा। इस वजह से मेरे पास ये छोटा फ्राई पैन ही पड़ा है। इसका हैंडल भी बस डामाडोल ही है, इसने भी किसी दिन टूट जाना है। तो खैर यहाँ पे ये वाला चिकन है, ये मैं खाऊंगी, ये मैंने एयर फ्राई करना है। छोटा फ्राई पैन यूज़ करने से मुझे मसला ये हुआ कि जाहिर सी बात है फिर मुझे टाइम ज़्यादा लग गया। वैसे मेरा टाइम थोड़ा सा कंज्यूम हो जाता और मेरा जल्दी काम हो जाता, बट खैर कोई नहीं, मैंने 1 घंटा पहले ही काम शुरू कर दिया था। और दूसरा नुकसान इस तरह की डिशेज़ बनाने का ये है कि आपके 3-4 बर्तन यूँ मतलब ज़ाया हो जाते हैं, ऐसे मुरादे के लग जाते हैं। एक तरफ मैं आलू उबाल रही हूँ, फिर उसमें मैंने मैश बनाना है, आलू निकाल के फिर एक तरफ मैंने फ्राई करना है, एक तरफ मैंने स्टीम करना है और एक तरफ मैंने चावल बनाने हैं। तो इस तरह से देखते देखते 4-5 बर्तन इस तरह से मेरे लग जाते हैं। और ऐसे ही अगर कोई देसी खाना बनाना है तो बिरयानी में 2 बर्तन लगते हैं, गोश्त में एक प्रेशर लगता है, चिकन में भी एक चीज़ लगती है, दाल में भी एक चीज़ लगती है, मतलब 2-2 3-3 चीज़ें लगती हैं। बस यहाँ पे जब इस तरह से आपने एक स्टीम खाने बनाने होते हैं और थोड़े फैंसी खाने बनाने होते 4-5 बर्तन कहीं पे भी नहीं जाते। और सिंपल खाने के लिए ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है। इतनी सिंप्लिसिटी होती है ना, उसकी मेहनतें, उसकी कोशिशें भी ज़्यादा होती हैं, इसलिए सिंप्लिसिटी को थोड़ा कम ही प्रेफर किया जाता है। जगह जगह आपको जंक तो मिल जाएगा, जगह जगह आप जाएंगे आपको हैवी खाना मिल जाएगा, देसी खाना मिल जाएगा, पकोड़े, समोसे, सब चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन जो नीट खाना होता है ना वो कम ही मिलेगा क्योंकि उसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे ये जो मेरे इजिप्टियन राइस है ना, इनको कैलोरस राइस भी कहा जाता है। और ये मैंने यहाँ पे 2 ग्लास लिए थे और इसमें 4 ग्लास मैंने पानी डाला था और थोड़ा सा नमक डाला था। इसको मैंने पका लिया था। जब ये पकते हैं ना तो ये बहुत लेसी लेसी हो जाते हैं, यानी आपस में चिपके होते हैं। इस तरह के राइस होते हैं, छोटे छोटे होते हैं दाने की तरह। अब यहाँ पे मेरे ये सब्जियाँ वगैरह स्टीम तो हो रही थी, सब्जियाँ थोड़ी कच्ची थी और मिर्चें थोड़ी
पक गई थी। फिर मैंने मिर्चें निकाल दी। मिर्चें भी मेरे शौहर साहब के लिए, क्योंकि खाना थोड़ा सा सिंपल है तो जाहिर सी बात उन्होंने मिर्चें खानी है, इसलिए मैंने मिर्चों को भी साथ स्टीम लगा दिया। अब यहाँ पे मेरे राइस तैयार हो गए हैं। देखिए कुछ ऐसी शेप आ गई। अच्छा, कैलोस राइस बनाने का एक और भी तरीका होता है, मक्खन डाल के कुछ लोग वैसे भी बनाते हैं। उससे कुछ ज़्यादा मेरे ख्याल में चिपक जाएंगे या नहीं, मैंने वैसा नहीं बनाया, लेकिन जब मैं बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पे मेरे हो गए हैं स्टीम वेजिटेबल्स। अब इनको भी मैं निकाल लूँगी, इनको निकाल के मैं साइड पे रख लूँगी। अब मेरे कितने काम हो गए, मेरे तकरीबन सारे काम हो गए हैं। सिर्फ मैश पोटैटो रह गए, मेरे राइस बन गए हैं, मेरे वेजिटेबल हो गए हैं और मेरे चिकन भी हो गए। तो मैश पोटैटो बनाने के लिए वैसे तो इसको पीसा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं ग्रेटेड कर रही हूँ। अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग मैश पोटैटो ऐसे बनाते हैं कि पहले उसको छीलते हैं, काटते हैं, देन उबालते हैं। मैंने ऐसे ही डाल दिया था उबालने के लिए और बाद में मैंने इसको छीला था और फिर मैं इस तरह से ग्रेटेड कर रही हूँ। इसको पीसने के बाद ही इसमें मक्खन और दूध और जो भी है मैश पोटैटो बनाने के लिए वो डाला जाता है। पहले नहीं डालना कुछ भी, यानी दूध और मक्खन के साथ इसको नहीं पीसते, क्योंकि उससे फिर थोड़ा थोड़ा लम्स रह जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा भाई लेकर आया हुआ था मक्खन अमूल का, तो वही मैंने यूज़ किया, वरना मैं ब्लू बैंड यूज़ करती हूँ। ब्लू बैंड मक्खन की ना अपनी बात है, वो बचपन ही याद दिला देता है। जब बचपन में वालिद साहब लेकर आते थे मक्खन डबल रोटी के ऊपर लगाने के लिए, तो ब्लू बैंड के एक छोटे छोटे से पीसीस मिलते थे, तो वो सबका अपना अपना पीस होता था। तो वो मुझे थोड़ी सी ना याद आ जाती है ब्लू बैंड की, तो मैंने अपने बच्चे को भी ब्लू बैंड पे ही लगाया। अच्छा, आपने मुझे बताना है कि आप मतलब किस तरह से मैश पोटैटोज़ बनाते हैं। इसकी वीडियो कंप्लीट नहीं बन पाई, वो इस वजह से कि मेरा कैमरा पॉज था, मुझे पता नहीं चला। तो लास्ट में जो मिक्सिंग थी उसके लिए भी मैंने कैमरा ऑन कर लिया। अब मैं यहाँ पे प्लेटिंग करूँगी। प्लेटिंग मैं इस तरह से करूँगी कि एक मैंने बाउल लिया है, उसमें मैंने चावल रखे हैं। चावल चूँकि चिपचिपे होते हैं इसलिए इनको आसानी से कोई भी शेप दी जा सकती है। प्लेटिंग ज़बरदस्त होना तो खाने का भी बहुत मज़ा आता है। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आपको मेरा आज का डिनर कैसा लगा। इसको ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ईजी है, ये खाने में भी बहुत हेल्दी है। स्पेशली जो लोग डाइटिंग करना चाहते हैं या करते हैं वो ये डिनर खा सकते हैं और इससे अच्छा खासा पेट भर जाता है सिर्फ एक प्लेट से। अभी ये जो प्लेटिंग है ना, ये कम्प्लीटली ये बिल्कुल परफेक्ट प्लेटिंग है जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर मैंने ऐड ऑन की थी सॉस, और सॉस मैंने केचप, मायोनीज, रेड चिलीज, बफलो सॉस और ऑस्टर सॉस को मिक्स करके बनाया था। तो जी ये थी मेरी वीडियो और ये थी मेरी सिंपल सी रेसिपी। हमें तो बहुत मज़ा आया था खाने का। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और मेरे चैनल जिसने नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर दे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।